बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज एक कमाल किस्म का सवाल किया है आतिफ़ रियाज़ मुग़ल साहब ने। वो कहते हैं कि सर, मेरा सवाल ये है कि हमारे यहाँ काई कबीला क्यों नहीं है, हम काई कबीले की तरह क्यों नहीं रह सकते, हमारे ख़ानदान भी बाहम जुड़े हों, जिरगा सिस्टम भी हो और हम मुत्तहिद कबीले की तरह क्यों ना रहें। आतिफ़ मियाँ, ज़िंदगी ड्रामा नहीं है ना फ़िल्म है, बल्कि मैं आमतौर पे घर में कभी बात हो तो हम कहते होते हैं कि ज़िंदगी पेज 3 नहीं है। अखबार का जो पेज 3 है, इस पे आमतौर पे फ़िल्मी ख़बरें होती हैं, ड्रामों की ख़बरें होती हैं और चटपटी ख़बरें होती हैं। हर बंदा उसको ज़रूर पढ़ता है। ये जो काई कबीला है दिखने में बहुत अच्छा है और ड्रामा में चूँकि उसके सारे हीरो हैं, एलेबोरेट किया हुआ है तो आपको अच्छा लगता है। अगर कभी 4 दिन वहाँ रहना पड़े तो चारों तरफ सिर्फ भेड़ें बकरियाँ हों और ऊन का कारोबार हो रहा हो और हर कुछ देर के बाद जो लड़ाई झगड़ा हो रहा हो उसको संभालना पड़ रहा हो, तो आप सोचिए बनेगा क्या। कबीलों में रहते हुए सबसे पहले आपको अपनी अना और ज़ाती राय ख़त्म करनी होती है, जो हम में से कोई नहीं कर सकता। हमने तो 4 जमातें पढ़ लें तो अल्लाह माफ़ करे, ऐसा तकब्बुर आता है। आप में से कभी कोई बामसी नहीं बन सकता, ना कोई तुर्गत बन सकता है, ना वो जो आरिफ साहब हैं वो बन सकते हैं, ना अब्दुर्रहमान बन सकता है। सारी उम्र अपने लीडर के साथ मोहब्बत करते हुए और आंखें बंद करके उसकी बात मानते हुए गुज़रती है तो कबीला चलता है। हम तो ज़रा सी बात पे सगे अब्बा जी की नहीं मानते, भाई बहनों की नहीं मानते। और चूँकि बहुत ज़ूम होता है कि हमने 4 जमातें पढ़ ली हैं। कबीले तो हमारे यहाँ भी थे। जाट एक कबीला था, अराई कबीला था, मुग़ल कबीला था, कंबोक कबीले थे, ये सारे गांव में थे। कबीलों का ताल्लुक़ धरती से होता है, ज़मीन पे ये रहते बसते। अच्छा, जैसे जैसे वहाँ रिस्क कम हुआ या रिस्क ज़्यादा की तलाश में बच्चे शहरों में आए तो शहरों में आके घर छोटे हो गए, जगह छोटी हो गई, इख्तियार छोटा होगा, सोशल लाइफ छोटी हो गई। तो अब सिर्फ उनका इख्तियार अपने घर में चलता है, अपनी बीवी पे या बच्चों पे। तो वो सारी सख्ती नरमी उन्हीं पे होती है, बाकी कोई आपकी नहीं मानता। नतीजतन ये हुआ कि कबीले का तस्वर ही ख़त्म हो गया। अब आप गांव जाते हैं तो कोई पर्या आपको नहीं मिलती। जो गांव में रहते हैं अब भी वहाँ पर्या होती है। पर्या मतलब जिरगा, जिरगा मतलब एक नंबरदार या एक बड़ा वो बात करेगा और वहाँ जो 4 बंदे बैठ के फैसला करेंगे, लोग उनकी बात मानेंगे। ये कानून नहीं होता पर कानून होता है। बलूचिस्तान में इट वर्क्स, KPK में इट एग्जिस्ट, सिंध में भी चलता है। पर पंजाब में चूँकि एजुकेशन ज़्यादा लोगों ने हासिल कर ली, बच्चे और बच्चियाँ, जहाँ जिरगे की मानेगा कोई नहीं, वहाँ जिरगा होने का या ना होने का कोई फ़ायदा नहीं होता। अलबत्ता ये बात याद रखिएगा कि आपका जो सवाल है कि काई कबीला, ड्रामा देखने के बाद हमारे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं नदीम साहब, 2 इनके बेटे हैं। तो छोटे बेटे ने फरमाइश की कि मुझे आपने तुर्गत के पूरे जो औजार हैं वो ला के देने। उन्होंने तुर्गत की कुल्हाड़ी भी ला के दी, उसको वो सीने पे लगाने के लिए जो ज़रा बख्तर थी वो भी ला के दी, वो तलवार भी ला के दी। और उसके बाद बच्चे ने पूरा अपने आप को सजाने के बाद कहा, बाबा अब मुझे बताएं यहाँ मंगोल कहाँ हैं, मैं मारूं उनको जाके। तो अब आपको फिर शहर में मंगोल ढूंढने पड़ेंगे मारने के लिए, या बाज़ंतीनी ढूंढने पड़ेंगे मारने के लिए। कबीलों का टेम्परामेंट और तरह का होता है। हम पंजाब में रहने वाले और पाकिस्तान में रहने वाले कबीलों में नहीं जी सकते। हम तो छुट्टियों पे जाएं तो 3 दिन के बाद घर जाके बस हो जाती है, अब्बा की या अम्मा की माननी पड़ती है। बहुत कम लोग हैं। मैंने सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को देखा, डॉक्टर न्याज उनका नाम है, कि ये अपने कबीले में गए राजनपुर छुट्टियों में, तो ये जाके अपने गांव में इन्होंने हल भी चलाया, वो जो खेतों में पानी था वो भी लगाया होगा, धोती बांधी हुई थी। इसके लिए बड़ा हौसला चाहिए, बड़ा ज़र्फ़ चाहिए। हम में से कोई गांव जाके धोती नहीं बांध सकता। या जो वो करते हैं, इवन उनके खाने, इवन उनका मिजाज, इवन उनका टेम्परामेंट, बिजली वहाँ नहीं हो सकती ज़ाहिर है, बिजली के बिना। और घोड़ों पे आप बैठने के आदी हो जाओगे। कबीले में जाके आपको घोड़ों पे भी बैठना पड़ेगा। और हमारे यहाँ तो घोड़े नहीं हैं, गधे मिलेंगे और उनकी सवारी करेंगे तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मुझे ज़िंदगी में घोड़े पे बैठने का बहुत शौक़ था, पर मैंने अपने अब्बा से एक बात सुनी थी कि हमारे दादा के पास जो घोड़ा था
और उसके बाद उनके पास एक घोड़ी थी, तो अब्बा उस पर बैठ के जा रहे थे और इन्होंने जो नहर मुराद का हिरन माइनर है वो सोचा कि घोड़ी से जंप करवाया जाए। तो वो गरीब की बच्ची ने ज़ोर लगाया, लेकिन ऐन बीच नहर के जा गिरी और अब्बा भी ज़ाहिर गिरे। तो जब आपका बाप घोड़ी से गिरा हुआ हो तो फिर बेटा कभी रिस्क नहीं लेता। ये हमेशा होता है कि बहादुरी नस्ल दर नस्ल चलती है, रिस्क लेना और इनिशिएटिव लेना वो भी नस्ल दर नस्ल चलता है। मैं तो अब ज़िंदगी में कभी नारायण कागान भी जाएं और कश्मीर भी जाएं तो वहाँ घोड़े होते हैं, तो पहले मेक श्योर करता हूँ कि वो जो आगे बंदा खड़ा हो, फिर ऊपर बैठ के तस्वीर बना ली जाए। ये घोड़े पे बैठना को आसान थोड़ी है। ये अदाकार कई महीने लगे इनके फेमिलियर होने के। दूसरों को देख के फौरी तौर पे उस जैसी तर्ज़ ज़िंदगी इख्तियार करना ये शायद सोच भी मुनासिब नहीं है। जो आपको अच्छा लगना चाहिए वो थीम है। लाइक उनके यहाँ जो बहुत खूबसूरत चीज़ है जिसने उस कबीले को जोड़ा, वो ज़िंदगी का बड़ा मकसद था। यानी जब अर्तुगरुल छोटा था और अभी ये हलब जा रहा था, तब ज़िंदगी का बड़ा मकसद नहीं था। तब ज़मीन लेना मकसद था, कबीले को कोई मुश्किल जगह मिल जाए। तो वो जो लड़ाइयाँ मार कुटाइयाँ थीं वो छोटे ऑब्जेक्टिव के लिए थी। फिर जब इसने बाज़ंतीनी सरहदों पे जाने के लिए सोचा तो तब इसके दिल में ख़्याल आना शुरू हुआ कि मैं अपनी वहाँ जाके ज़मीन लूँ, अपनी बाद में स्टेट बने। तो वो बहुत बरसों से अपनी सल्तनत के बारे में सोच रहा था, जो बाद में उसके पुश्तों में ये बनी। इसीलिए ज़िंदगी छोटी हो या बड़ी, शहर में हो या गांव में हो, कबीले में हो या गैर कबीले में, अगर आपके दिल में अपना मकसद नहीं है, अपना ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बेरंग, बेबू और बेजायका होगी। सो पहली बात तो ये ज़रूरी है। दूसरी, इन कबीले वालों के यहाँ अगर आपने बहुत देखी हो, जब इनके बेटों की शहादत होती थी, बेटियों की शहादत होती थी, तो वहाँ सर में मिट्टी नहीं डालते थे। रोना धोना एक हद तक होता था, पर वो ऐसे ऐसे जुमले थे कि आपके दिल चीर देते थे। उसमें अल्लाह की नाशुक्री नहीं होती थी कि क्या फिर बंदा मर गया। ज़ाहिर है जब आप लड़ने जाओगे तो बंदे ने मरना ही मरना है। वो कब्रों पे उनकी टोपियाँ, उनकी तलवारें, पर साथ ही ये दुआ करते थे कि तेरा बेटा मुजाहिद बने, तेरा बेटा बहादुर बने और बहादुरी से सुरखरू होके इस ज़मीन के नीचे जाए। बेटी को दुआ देते थे कि तेरी बेटी इस कबीले को बेशुमार बहादुर बेटे और बेटियां दे, ताकि ज़्यादा बच्चे वो जन्म है और कबीला मजबूत हो। इसी तौर पे याद रखिए, वो अपने जब प्रोग्राम का या जिरगे का आगाज़ करते थे तो भी अल्लाह के नाम से, वो किसी की सुलह कराने लगते थे तो भी अल्लाह के नाम से। आतिफ साहब, आपने नोट किया होगा अर्तुगरुल और उसके लोग जब भी किसी जंग पे जाते या किसी वो घिर जाते दुश्मनों के बीच में, तो 2-3 लफ्ज़ उनकी ज़ुबान से, चाहे वो 6 होते या 7 होते, अल-हक़ अल्लाह, अल-हय्य अल्लाह, ये इतने वो ज़ोर से कहते थे कि उनके सर से लेके पाँव तक उसका मतलब होता था अल्लाह की ज़ात मुस्तकिल रहने वाली है। उनका जो गाना पीछे पस मंज़र में, उसमें भी ये लफ्ज़ बार बार आते हैं। अच्छा, ये जो आपका फेथ है, ये जो आपका ईमान है, दैट डिटर्मिन्स द वे ऑफ टॉकिंग, दैट डिटर्मिन्स कि आपकी पूरी जो डेस्टिनेशन है, दैट डिटर्मिन द जर्नी, दैट डिटर्मिन द रिलेशनशिप। इन सब के ताल्लुकात अपने बीवी बच्चों के साथ इस तरह के थे कि उनके बीवी बच्चे उनकी आखिरी प्रायोरिटी नहीं होते थे। उनके बीवी बच्चे या उनका कबीला उनके अजीज़ बिल्कुल होता था, पर जिस मकसद पे वो निकलते थे वो कहीं लार्जर देन लाइफ होता था। नंबर 1। नंबर 2, अपने पेरेंट्स के साथ वो जितने जुड़े होते थे, तो पेरेंट्स उनको बुज़दिल नहीं बनाते थे, उनको बहादुरी पे जाने के लिए उकसाते थे, दुआ देते थे, रोते भी थे। ज़ाहिर जब वो नहीं आते थे, बरसों नहीं आते थे, सम टाइम उनको कब्रें भी रास्ते में उनकी बढ़ती थी और वहाँ से कबीले कूच कर जाते थे। तो कबीलों की ज़िंदगी को आसान नहीं होती। हमारे लिए एक छोटा सा काम अगर हम कर लें तो शायद हम कबीलों का कुछ लज्जत ले लें। लाइक जब हमारे दादा लोग मरते हैं या तो उस वक्त जो उनके बेटे होते हैं वो किसी एक को अपना सरदार या बड़ा मान लिया करें। हमारे पंजाब में ये होना बंद हो गया है, तो नतीजतन 4 भाइयों 5 भाइयों ये सब बिखर जाते हैं। फिर जो भाई अलग अलग होते जाते हैं उनका आपस में कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं होता। ज़ाहिर है अगली नस्ल में उनके बेटों का भी कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं होता। तो जो दादा के होते हुए एक पूरा कबीला, पूरा ख़ानदान एक तगड़ा और उसका असर होता है, वो पोते तक जाते जाते ज़ीरो हो जाता है। और उसकी बुनियादी वजह हम दूसरे को मानना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते। जब भी कोई बड़ा होगा ख़ानदान का तो ज़ाहिर है उसकी सुननी भी पड़ेगी, उसकी बात को मानना भी पड़ेगा। दीन में ये हमेशा से रहता है
कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलुल अम्र मिनकुम। अच्छा, जब जब आप अपने बड़ों की नहीं सुनते तो ज़ाहिर है फिर बंदा बिखरता जाता है और बेअसर होता जाता है। तो कई कबीला अब पता नहीं वहाँ रहता है कि नहीं रहता, मौजूद है कि नहीं है, क्योंकि शहरों में कबीले नहीं रह सकते। कबीले तो जंगलों में ही होंगे, कबीले भेड़ बकरियाँ ही चराएंगे, कबीले घोड़ों पे ही होंगे, ना वहाँ बिजली होगी ना पानी होगा, बहुत सी चीज़ें जो नहीं होगी जो इस ज़िंदगी की है। तो फिल्मों में देख के आप कई कई महीने मज़ा ले सकते हैं, अमली ज़िंदगी में शायद एक दिन भी रहना और जीना आपको बहुत मुश्किल लगे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।